आदम, एडम, आदिदेव, वो भी तो देहवानी होता है। तो इस मनुष्य सृष्टि में सबसे जास्ती लंबे समय तक देह धारण करने वाली आत्मा कौन है? तीनों काल में, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों युगों में सबसे जास्ती देह को धारण करने वाली कौन है? कोई तो होगा। जो है वो ही मनुष्य सृष्टि का बाप है, जो तीनों काल को क्रॉस कर देता है देह धारण करके। माना शिव बाप जब आते हैं उनको टाइटल ही नहीं मिला हुआ है, सच्चाई मिली हुई है कि वो त्रिकालदर्शी है। क्या तीनों काल का ज्ञाता है? तो किसके तीनों कालों को देखकर वो त्रिकालदर्शी बना? अरे इस सृष्टि पर भूत, भविष्य, वर्तमान जो सृष्टि है उसमें तीनों कालों में जो देह से मौजूद रहने वाली आत्मा है उसी को तो देख करके, तीनों कालों को समझ करके त्रिकालदर्शी बनाना। अगर तीनों कालों में से कुछ कम काल रह जाता, कम समय रह जाता, तो फिर वो त्रिकालदर्शी कहा जाता? नहीं कहा जाता। तो जिसके तीनों कालों को देख करके वो त्रिकालदर्शी बनता है, त्रिकालदर्शी बनने पर उसमें तीनों काल का सत्य क्या है वो ताकत आ जाती है सत्य की। कैसे आती है? क्योंकि वो ही एक आत्मा है जो जन्म मरण के चक्र से न्यारी है। क्योंकि जन्म मरण के चक्र में जो आते हैं वो तो पूर्व जन्म की बातों को भूल जाते हैं, और वो जो आत्माओं का बाप है, आत्माएं अविनाशी हैं, तो आत्माओं का बाप भी अविनाशी है। अविनाशी बाप तो है, लेकिन आत्मा अविनाशी का बाप है या जिसका पार्ट तीनों कालों में लगातार नहीं चलता, बीच में ही पार्ट विनाश हो जाता है देह का, उनका बाप है? त्रिकालदर्शी बाप है, तीनों काल की सच्चाई को जानने वाला बाप है। तो तीनों काल की सच्चाई को धारण करने की शक्ति तीनों काल में पूरा पार्ट बजाने वाली आत्मा में ही होगी, या तीनों काल में जो पार्ट बजाने वाली आत्माएं नहीं हैं उनमें होगी? तो उसी को चुनता है। मना आत्माओं में जो लंबे से लंबे समय की आयु वाला है उसी को बड़ा बच्चा कहेंगे। तो जो आत्मिक स्थिति धारण करने वालों में बड़ा बच्चा है
और सारी मनुष्य सृष्टि का बाप है, उस बड़े बच्चे को चुनता तो है, लेकिन जब चुनता है तो क्या वो आत्मिक स्थिति में 100% स्थित होता है? चुनता है तो 100% नहीं होता। जब चुनता है तो 100% आत्मिक स्थिति में स्थित नहीं होता, तो क्यों चुन लेता है? भविष्य देखते हैं? भविष्य की, क्योंकि वो त्रिकालदर्शी है। जब से इस सृष्टि पर आया तब से लेकर जितने भी 84 के चक्र में आया, देह धारण करके रहा, और देह धारण करने के साथ साथ उसने पार्टी भी तीनों काल में बजाया, तो उसका दर्शी तो है। त्रिकालदर्शी है या नहीं है? है। तो वो जानता है कि इस बच्चे में ही ये असलियत है कि वो बच्चा तीनों काल का पार्ट बजाने वाला सत्य बच्चा है। ये बात गीता में कही गई है, ना सते विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। जो सत्य है उसका इस दुनिया में कभी भी अभाव नहीं होता, और झूठ है तो उसका इस दुनिया में अभाव हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक ही आत्मा है मनुष्य सृष्टि का बाप, जो इस मनुष्य सृष्टि में अनादि पार्टधारी है, अनंत काल तक पार्टधारी है, और शास्त्रों में भी जिसका गायन है किस रूप में? अरे है कुमारी के रूप में। अरे कुमारी के रूप में गायन है। अरे गीता में तो लिखा है, मैं जब आता हूं तो सूर्य को ज्ञान देता हूं। सूर्य कुमार है या कुमारी है? है? सूर्य जो है, जो ज्ञान सूर्य है, वो बाप के रूप में मेल है या फीमेल है? तो जो टाइटल देने वाला है सूर्य के मुआफिक, वो सूर्य इस दुनिया में सदैव सबसे डिटैच होके रहने वाला है या अटैच होके रहने वाला है? स्थूल सूर्य, जड़ सूर्य सदा डिटैच रहने वाला है, कभी कोई के साथ कभी भी अटैचमेंट रखने वाला नहीं है। अटैचमेंट वो रखते हैं जिनको देह होती है, देह नहीं तो देह का संग नहीं, देह का संग नहीं तो अटैचमेंट भी नहीं। तो जो असल में ज्ञान सूर्य है वो इस सृष्टि पर आता है तो अपना लक़ब जिसको देता है उसको बताया गया है इस संसार में सूर्य, रघु। रघु माने सूर्य, और बाकी सारी सृष्टि, इस सृष्टि के सारे प्राणी मात्र, मनुष्य से लेकर पशु पक्षी कीड़े मकोड़े पतंगे तक भी सभी उसकी संतान हुए। इसकी सूर्य की संतान, क्योंकि इस सृष्टि पर सूर्य की रोशनी जहां जहां है तो वहां वहां संपन्नता हो सकती है। ज्यादा से ज्यादा सूर्य की रोशनी जहां है वहां संपन्नता हो सकती है, क्योंकि सूर्य ही ऐसी शक्ति है
जो सब प्रकार की कमजोरियों को दूर करने वाली, सब प्रकार की गंदगी को सोखने वाला है, सब प्रकार की बीमारियों को खत्म करने वाला है। इसलिए कहते हैं कि स्वर्ग में बीमारियां नहीं होती। क्यों बीमारियां नहीं होती? क्योंकि वहां सूर्य कभी अस्त होता ही नहीं, सदा दिन ही दिन रहता है, सूर्य अस्त होता नहीं, इसलिए बीमारियां भी होती नहीं। तो जो ज्ञान सूर्य है असल में वो तो है जन्म मरण के चक्र से न्यारा, और जो इस जन्म मरण के चक्र से न्यारा है वो उसी में प्रवेश करता है जो इस तीनों काल के चक्र को क्रॉस करने वाला है। कैसा है? कलातीत, कल्याण, कल्पांतकारी, कल्प का अंत करने वाला है। कल्प का अंत होता है तो उसका स्वयं अंत होता है या नहीं होता है? हैं? क्या? उसका अंत कोई देख ही नहीं सकता। उसका अंत होता ही नहीं। अगर उसका अंत हो जाए तो जो मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष है उसके पहले पत्ते कृष्ण को जन्म कौन देगा? है? ऊपर से अपने आप टपकेगा क्या? कोई जन्मदाता होगा ना, जो दिन जाता होगा वो देहधारी होगा ना, है? देहधारी होगा तो 16 कला संपूर्ण देहधारी को जन्म देगा। हाँ, 16 कला संपूर्ण देवताओं को देवता बनाने वाला कौन? नारायण 16 कला संपूर्ण। नारायण को नर से नारायण किसने बनाया है? तो जिसने बनाया वो कलातीत तो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? कलाओं से परे होना चाहिए, उसको कलाओं में नहीं बांधा जा सकता। और बच्चा बाप से कम शक्ति वाला होगा या बाप से ज्यादा शक्ति वाला होगा? जो कृष्ण से पहले की सीढ़ी है, पहले की पीढ़ी है, वो तो ज्यादा पावरफुल होनी चाहिए ना। तो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जो अटैच होने वाली आत्माएं हैं, जिनका प्रभाव पड़ता है, प्रभावित होने वाली जो आत्माएं हैं, वो सारी की सारी आत्माएं कितने ग्रहों से प्रभावित होती हैं? 9 ग्रहों से प्रभावित होती है। उन 9 ग्रहों में एक है नक्षत्र, स्वयं प्रकाशित, और बाकी सब नक्षत्र अर्थात सूर्य से प्रकाशित। वो तो जड़ है, वो जो ग्रह के रूप में दिखाए जाते हैं 8 ग्रह और 9वां नक्षत्र है सूर्य, वो तो जड़ है। लेकिन चैतन्य जो ज्ञान सूर्य है और जो ग्रह है चैतन्य, वो भी 9 है, वो दोनों मिलाकर 9 हैं। 9 में 8 वसु कहे गए गीता में।
वही दुनिया में जो साकार और निराकार भगवान को मानने वाले जो आत्माएं हैं बीज रूप, या उन बीजों के भी पूर्वज, जब माने जन्म लेने वाले, पूर्व माने पहले ही जन्म लेने वाले, तो वो पूर्वज आत्माएं भी उन्हीं जड़ ग्रहों की तरह हैं जिनका प्रभाव सारी सृष्टि पर पड़ता है। सारी सृष्टि की आत्माएं, मनुष्य आत्माएं खास ग्रहों से प्रभावित होती है। कोई पर सूर्य की दशा, ज्योतिषी लोग बताते हैं ना, कोई पे मंगल की दशा, कोई पे चंद्रमा की दशा, दशा बैठती है ना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर कभी कोई आत्मा सूर्य से प्रभावित हो जाती है, ज्ञान सूर्य से। वो कौन सा ज्ञान सूर्य है जिससे प्रभावित हो जाती है? एक सूर्य तो वो है जो कभी अटैचमेंट में नहीं आता, सदा निर्मोही, मोह अंधकार में कभी डूबता ही नहीं, सदा प्रकाशित है। और इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर सूर्य का टाइटल धारण करने वाला असली ज्ञान सूर्य से ज्ञान लेकर के, ज्ञान प्रकाश लेकर के सूर्य बनने वाला, जिसे पहले पहले इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर ज्ञान मिलता है, वो ज्ञान सूर्य सभी ग्रहों को प्रभावित करने वाला है या नहीं है? और जब संपूर्ण सूर्य ग्रहण होता है कि नहीं, टोटल अंधकार में ढक जाता है, तो किस आधार पर अंधेरे में ढक जाता है? अंधकार माना कालेपन से ढक जाता है। जब बाकी 8 ग्रहों का प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है। क्या 8 में से एक तो है वैल्यूलेस, उसकी कोई खास वैल्यू नहीं है, दूसरों की वैल्यू नापने के लिए वो रखा गया है। तो जो 7 हैं वो वास्तव में 7 रंग माने जाते हैं दुनिया में। 7 रंगों को इकट्ठा मिला दो तो कौन सा रंग बनेगा? काला रंग बन जाएगा। तो 7 से जब प्रभावित हो जाता है, 8 में से तो प्रभावित होने की कोई बात ही नहीं, तो वैल्यूलेस, ताकत नहीं। तो 7 से जब प्रभावित हो जाता है तो एकदम काला बन जाता है। कौन? जैसे धरती के सितारे हैं वैसे धरती का चंद्रमा भी है, वैसे धरती का सूर्य भी है। तो वो धरती का सूर्य जो है वो एकदम प्रभाव से प्रभावित होकर के काला पड़ जाता है। काला पड़ जाना माना अंधकार में डूब जाना। कौन कौन सा अंधकार? कामांध, क्रोधांध, लोभांध, मोहांध, ये सब अंधकार फैलाने वाले हैं ना विकार। इन विकारों से ऐसा जड़जड़ीभूत हो जाता है जैसे 9 रत्न है,
9 रतन जो हैं वो नंबरवार प्रकाशित होने वाले हैं या एक जैसे प्रकाशित होने वाले हैं? 9 पत्थर हैं या नहीं है? 9 पत्थर है ना? तो उनमें सबसे जास्ती पत्थर बुद्धि कौन बनता होगा और सबसे जास्ती पारस बुद्धि भी कौन बनता होगा? उसको कहते हैं ऐसा काला तमो प्रधान पत्थर जिसे कहा जाता है ग्रेनाइट, सबसे कड़ा पत्थर। और उसके मुकाबले हैं? अरे हीरा भी तो पत्थर ही होता है, नहीं होता? वो भी पत्थर होता है। तो हीरा जो हीरो पार्टधारी कहा जाता है वो भी इस दुनिया में आकर एक टाइम ऐसा जरूर आता है, क्या बन जाता? टोटल पत्थर बुद्धि बन जाता है। औरों के मुकाबले इस दुनिया में पत्थर बुद्धियों का भी बाप क्या बन जाता? पत्थर बुद्धि बन जाता। ये पत्थर बुद्धि का क्या मतलब है? आत्मा चैतन्य है या पत्थर है? चैतन्य आत्मा है, लेकिन चैतन्य आत्मा देह का जब जन्म लेती है, 5 तत्वों वाली देह है, तो जन्म लेते लेते शक्ति क्षीण होती है या नहीं होती है? जन्म लेते लेते आत्मा की शक्ति क्षीण होती है। कैसे क्षीण होती है? पहला पत्ता कृष्ण है या नहीं है? वो कृष्ण वाली आत्मा जो सत्युग के आदि में 16 कला संपूर्ण थी, वो कृष्ण चंद्रमा, कृष्ण चंद्र कलाहीन कैसे बनता है? जन्म लेते लेते किसके संग करेंगे? पहले जन्म में किसके संग का रंग लगा है? सृष्टि का संग का रंग लगा। हाँ, जो देह का अंग है, भले ज्ञानेंद्रियां श्रेष्ठ हैं, लेकिन ज्ञानेंद्रियों में भी सबसे श्रेष्ठ अंग आंख। उस आंख का संग का रंग लेने वाली सतयुग की पहली पीढ़ी है राधा कृष्ण जैसी आत्मा। लेकिन आंख भी तो देह का अंग है या नहीं? और देह जड़ तत्वों से तैयार होती है या चैतन्यता होती है? जड़त्व से तैयार होती है। तो बाबा ने मिसाल दिया, कोई समझता है, कहता है मैं भैंस हूं, मैं भैंस हूं, मैं भैंस हूं। ऐसे कहते कहते एक टाइम ऐसा आता है कि वो यही समझ बैठता है कि मैं भैंस हूं, खिड़की से कैसे निकलूं। तो ऐसे ही है, संग के रंग में आते आते हर आत्मा नीचे गिरती है। देवात्माएं भी नीचे गिरती है, लेकिन वो धीमी गति से गिरती है। क्या? क्योंकि आंख सूक्ष्म है, सूक्ष्म अंग वाली। इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां सूक्ष्म हैं या स्थूल हैं? सूक्ष्म। और उन ज्ञानेंद्रियों में भी सबसे जास्ती सूक्ष्म आंख है।
और आंख से देखने का असर, पहला पहला असर और आखिरी असर और सबसे जास्ती असर आंख का ही पड़ता है। क्या आंख जो है वो पहला असर डालने वाली है, और आदि जो आदि सो अंत हो जाता है। तो दृष्टि का संग से नीचे गिरते गिरते दूसरी इंद्रियों तक आते आते जब कर्मेंद्रियों तक उतरते हैं द्वापर युग में, कहाँ उतरते हैं? द्वैतवादी युग में। जहां से मुख्य इंद्रिय कौन सी शुरू होती? कामेंद्रिय। तो वहां एक इधर गई टांग और एक इधर गई, द्वैतवाद शुरू हो गया। रास्ते अलग अलग हो गए। जैसे गाड़ी में दायां बैल बायां बैल अलग अलग हो जाते हैं, उनकी अलग अलग निशानियां हैं मोड़ने की। दाएं हाथ के बैल को कहते हैं आ आ आ, और बाएं हाथ के बैल को क्या कहते हैं? टिक 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 कहते हैं ना। बहुत टिक टिक करता है। क्या मतलब है? फालतू बहुत बोलता है, असलियत नहीं। तो ऐसे ही ये द्वैतवाद शुरू हो जाता है। द्वैतवाद में जो भी दूसरे दूसरे धर्म पिताएं आते हैं, दूसरे दूसरे धर्म फैलाते हैं, और उन धर्मों के आधार पर जो कर्म किए जाते हैं, अनेक प्रकार के अलग अलग कर्मकांड, उन कर्मकांडों के आधार पर सब धर्म वाले आपस में लड़ते हैं, झगड़ते। मुसलमान कहेंगे शरीर छोड़ने के बाद जमीन दोज करना वो अच्छा है, यही धर्म की बात है। हिंदू कहेंगे नहीं, जलाना अच्छी बात है। पारसी कहेंगे न जलाना अच्छी बात, न जमीन दोज करना ही अच्छी बात। कहीं तालाब के किनारे, कुएं के किनारे छोड़ दो, समंदर के किनारे छोड़ दो, तो मछलियां खा जाएंगी, कुछ काम आ जाएगा। मना जितने जितने धर्म उतनी उतनी बातें, और फिर उन धर्मों में से भी शाखाएं निकलती हैं। तो तुंडे तुंडे मतिर भिन्ना दुनिया में होता रहता है। इस शरीर का मिसाल दिया गया, क्योंकि भगवान जिस तन में प्रवेश करता है वो तन भी विराट रूप धारण करता है। गीता में भगवान का विराट रूप दिखाया गया ना है? वो विराट रूप कौन सी आत्मा के पार्ट का सूचक है? कौन सी आत्मा का विराट रूप है? मनुष्य सृष्टि का पिता ही सारी सृष्टि में चक्र लगाता है, तो अंत में जाकर के उसके 500-700 करोड़ बच्चे सृष्टि के अंत में सृष्टि विराट रूप धारण कर लेती है। इसलिए उस विराट रूप में देवताएं भी दिखाए हैं, मनुष्य भी दिखाए हैं, ऋषि मुनि भी दिखाए हैं, राक्षस भी दिखाए हैं, कीट पशु पक्षी पतंगे जो भी प्राणी मात्र हैं, उस विराट रूप में सब कुछ दिखाया हुआ है। तो विराट रूप किसका है? कौन सी आत्मा का विराट रूप है? मनुष्य सृष्टि के बीज रूप पिता का विराट रूप है। वो विराट रूप
वास्तव में जो परमेश्वर है, परम पिता है, जो असली भगवान है, क्या भगवान असली कैसे? असली भाग्यवान है। असली भाग्यवान कैसे? कभी भी देह के बंधन में नहीं आता, कभी भी दुख के बंधन में नहीं आता। तो भाग्यवान है या नहीं है? जो देह के बंधन में आते हैं, जो दुख के बंधन में आते हैं, उनको छुड़ाने वाला मूल आत्मा कौन है? है? कहेंगे मनुष्य सृष्टि का बाप। अरे वो तो खुद ही बंधन में आता है, वो कैसे छुड़ाएगा? तो मनुष्य सृष्टि का बाप नहीं, वो नहीं है परम पुरुष। परम पुरुष वो है जो सब पुरुष रूपी आत्माओं को बंधन से छुड़ाने वाला है, देह के बंधन से भी छुड़ाने वाला है।